न्यूज़ फर्स्ट राजस्थान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरफन हॉस्टल के बारे में कल हमने एक खबर डाली थी कि सवाई माधोपुर के आदर्श नगर में पचीपला रोड पर स्थित एक हरफन हॉस्टल का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत करीब 40-45 लाख रुपए आई है। जिसके निर्माण के अंदर इसी के अंदर हाफिज़ अबरार अहमद जो पूर्व जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी और उसमें उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान जारी किया था। उस बयान को लेकर वहां उपस्थित सभी लोगों में एक खलबली मच गई, एक जोश उनके अंदर आ गया। आइए जानते हैं हम उन्हीं की जुबानी से क्या जोश था, क्या खलबली थी और क्यों उन्होंने हरफन हॉस्टल को लेकर ऐसा कहा। आइए सुनते हैं पूर्व जिला कलेक्टर हाफिज़ अबरार की जुबानी। सलातु व सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। काबिल एहतराम अमीर हल्का मौलाना सरफराज साहब, जमात के दीगर उफ़क़ा और तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं कारकुनान को, जमात को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस बड़े मकसद के लिए आपने एक नज़्म तैयार किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक सहाबी आए और उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं और मेरा भाई दो हैं, काम मैं करता हूँ और खिलाता उसको भी हूँ, वो कुछ करता नहीं। तो आपने फरमाया कि मुमकिन है अल्लाह तुम्हें रिस्क उसी की बदौलत दे रहा। बहुत मशहूर इरशाद आपका है, अंतुम तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे कमजोरों की वजह से दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, उस नुक्ते पर अपने जहन को आप स्ट्राइक कीजिए कि पैगंबर इस्लाम भी यतीम थे। पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हो गया था, 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। तो इस दीन के जो पैगंबर हैं वही यतीम थे। इसलिए इस्लाम ने तवाज़ुन कायम किया। मक्का, अभी जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि मक्का की जिंदगी में आप देखें, पुरानी आयत जब उतरी हैं तो उन कुरानी आयात में जहां तौहीद की बात कही, अल्लाह की बंदगी करो, शिर्क से बाहर आ जाओ, 13 साल की जद्दोजहद में आपने ये पैगाम दिया, उसी के मुतवाजी, उसी के बिलमुकाबिल साथ साथ अखलाकियात में ये पहलू भी चलता है और उसमें भी जो मसाकिन और यतामा थे उनके बारे में ताकीद बराबर आती रही। अपने अकीदे के साथ, अकीदे की तबलीग के साथ इस्लाम ने इस समाज के इस अखलाकी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। और फिर इस पर सख्त वईदें भी आई, जैसे सूरह बलद में है, यतीमन ज़ा मक़रबा, या जैसे वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्अन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। इस पहलू को कई बार लगता है ना, आदमी बहुत इबादतें करता है, बहुत मजबूत आदमी है, लेकिन ये पहलू नज़रअंदाज हो जाता है इंसानियत का, अखलाकियात का। इस्लाम का मतलब ही ये है। इस्लाम ने वो पहले दुनिया की तारीख में इस्लाम पहला मजहब है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वजीफे कायम हुए बच्चों के,
اس بعد میں مغرب کو تو ابھی 17ویں 18ویں صدی میں ہوش آیا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ قائم ہو جاتا تھا. تو یہ جو پہلو ہے کہ اسلام نے اتنا، آپ مکی صورتوں کو پڑھ جائیے جگہ جگہ آپ کو، جہاں ابھی جیسے حافظ صاحب نے تلاوت کیا سورہ ماؤن کا، تو اس میں نماز کا ذکر بھی آیا اور یتیموں کا ذکر بھی آیا دھکے دینے کا، اور وعید بھی آئی. آخرت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تم کو جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دونوں پہلو کو اسلام ساتھ لے کے چلا. یہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس کا، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اور کوئی مقصد یہاں نہیں، اس عمارت کو آپ اور کسی مقصد کے لیے استعمال بھی نہیں کریں، تو یہ مقصد جو یتیموں کی کفالت کا ہے، تربیت کا ہے، تعلیم کا ہے، اس عمارت کے ذریعے، یہی اپنا آپ میں بہت اعلیٰ ہے. باقی مقاصد اس کے ذمہ میں آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کریں تو بھی یہ مقصد اپنے آپ میں بہت بڑا ہے. جو سماج کا جو یہ طبقہ ہے، جیسے احادیث میں مولانا نے بتایا، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہ ایسے ہوں گا، یہ ہے، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا ہوا ہے. تو یہ اسلام نے تعلیم دی، اسلام کفارت کرتا ہے ایسے لوگوں کی. ہماری بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ اب خوشحال لوگوں کی نظر اس طرف نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں آخرت میں پچھتانا پڑے گا. قرآن نے جہاں ذکر کیا کہ تم کو مال اور اولاد فتنے میں نہ ڈال دے، تو یہی بات کہی کہ آدمی پچھتائے گا کاش میں خرچ کر دیتا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، کہ یہ دن آنے سے پہلے کاش میں خرچ. فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کہتا ہے پھر پچھتاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو موت تو مقرر ہے. ہم یہ تصور کریں کہ جو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اس رزق میں ان کا حصہ ہے. جیسا حدیث میں ہے کہ وہ کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی تصور کریں کہ اگر یتامہ ہمارے یہاں ہو گھر میں تو کیا کیفیت ہو. اس لیے یہ بہت اہم موضوع ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس میں اگر یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، اس میں اگر یتیموں کی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. فاؤنڈیشن بھی مبارکباد کی مستحق ہے، سوائے مادھپور میں پہلی بار اس طرح کا کام ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو قرآن و سنت کی ہیں اور جو سارے پہلو ہیں معاشرے کے، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اب جو بچا ہوا کام ہے آگے جا کے ہم اس میں تعاون کریں. میں بھی پہلی بار آیا ہوں، لیکن پوچھتا رہا ہوں ہمیشہ اعظم میاں سے بھی کیا چل رہا ہے وہاں. تو اب جو بچا ہوا کام ہے، اتنی چھوٹی ملت تو سوائے مادھوپور کی ہے نہیں. آپ اندازہ کیجئے نا، یہ تو آپ کا پیسہ وہاں جا کے جمع ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، اور کن کے لیے دے رہے ہیں آپ یہ سوچیے گا. اگر آپ کی ہماری جیب سے کچھ پیسہ نکل جائے، اب کیا قیمت ہے آج کل 5,000 10,000 2,000 کی کیا قیمت ہے. ساری ملت سوچ لے تو یہ تو ایک مہینے میں پورا کام کر سکتی ہے. اور ہم یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے کچھ، تو وہ چیز ہماری کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کام آئے، اعلیٰ مقصد کے لیے کام آ جائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے اجر مل جائے. اخلاص کے ساتھ ہم اس میں انفاق کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پتہ نہیں، اللہ کے یہاں اصل میں اعمال کی ذاتی کی قدر و قیمت نہیں ہے. قرآن نے اکثر و عملہ نہیں کہا کہ زیادہ کام کرو، زیادہ عمل کرو، آسن و عملہ کہا بہتر کام کرو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمارے اخلاص کی وجہ سے یہ چھوٹا سا عمل ہی اللہ کے یہاں بڑا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ہماری نجات اور مغفرت فرما دے. تو یہ اب اس مشن میں ہم کو سب کو جڑنے کی ضرورت ہے. تقاضا یہی ہے قرآن و سنت کا کہ ہم جو ہے اس میں ان یتیموں کی کفالت میں، ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کریں، اور یہ نہیں دیکھیں کہ یار میری جیب سے 2,000 جا رہا ہے کہ 5,000 جا رہا ہے کہ 10,000 جا رہا ہے. کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے جس بڑے مقصد کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. اگر آپ نے کتنے دیکھی کتنا کہا، یتیم کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے، مسکین کے کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. قرآن پڑھ جائیے نا، مکی صورتیں پڑھ جائیے، پورا چل رہا ہے، پورا متوازی نظام چل رہا ہے.
ठोस बुनियादें आपने कायम की माशरे की वहाँ। इसलिए इस्लामी माशरे की खूबी है, कहते हैं ना ज़कात लेने वाले लोग ही मिलते थे। माशरे ने इस तरह किफालत की थी गरीबों की और ज़ईफ़ों की और कमज़ोरों की कि वहाँ ज़कात लेने वाले नहीं मिलते। इस कहत, जब मदीने में कहत पड़ा, मैं पढ़ रहा था कि मदीने में जब कहत पड़ा, ज़बरदस्त कहत, तो परेशान हो गए लोग। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का उसी दौरान 1000 ऊँटों का काफिला मदीने में आ गया। अब लोग परेशान थे, सारे ताजिरों के यहाँ पहुँच गए। ताजिरों ने कहा कि भाई हमें आप ये माल आप हमें दे दो। क्या दोगे, क्या कीमत दोगे? उन्होंने कहा कि 10 दिरहम पे 12 दिरहम देंगे। कहा नहीं, मैं नहीं देता। फिर कहा कि अच्छा 15 दिरहम पे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। तो लोगों ने कहा आपको कौन ज्यादा दे रहा? सारे ताजिर तो यहाँ इकट्ठा है, मदीने के तमाम ताजिर तो यहाँ आ गए हैं, अब आपको कौन दे रहा है 15 से ज्यादा? और उनका मैंने ये सारे 1000 ऊँट कहत ज़्यादा लोगों के लिए कर दिए। अल्लाह से, अल्लाह ने वादा कर रखा है मुझे फलाहु अशरु अमसालिहा कि वो 10 गुना देगा, तो मैं 10 गुना लूंगा तुमसे, ये क्यों लूँ मैं? ये जज्बा इस्लाम पैदा करता है। इस्लामी माशरा वही है कि जिसमें गरीबों की, मिस्कीनों की, यतामा की, अब ज़कात, हमारी ज़कात में मदद रखे हैं नहीं रखे हैं? ज़कात के अंदर मदद है फुकरा और मसाकीन की। ये पहलू नजरअंदाज हो जाता है। असल में क्या हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, बस यही कबूल हो जाएंगी। मुमकिन है हमारी जिंदगी भर की नमाज भी फर्ज है, लेकिन मुमकिन है हमारी जिंदगी भर की नमाज को अल्लाह पता नहीं हमारे सर पे मार दे और कह दे कि नहीं वो निकालो जो इसने यतीम के लिए किया था, उसी के बदले छोड़ देता हूँ। तो रहमान और रहीम है। तो माशरे के इन लोगों का ख्याल रखना और इस पे अपने आज का तकाजा जो है, या तकरीर करना कोई मकसद नहीं है, जैसे मौलाना सरफराज साहब ने कहा कि तकाजा ये है कि जो हालात हमारे सामने, भाई मिल्लत इस्लामिया सवाए मादपुर में पहली बार ऐसी चीज बन के आई है सामने, हॉस्टल बना रहे, हॉस्टल बनते हैं, सब कुछ है। अब दूसरे समाजों को आप देखो, मुआवजा करके जरा सी देर में बैठते हैं और पूरा 1 करोड़ रुपया हॉस्टल का एक दिन में इकट्ठा हो जाता है। होता कि नहीं होता? हमें भी अल्लाह ने खूब दे रखा है। आज मिल्लत इस पोजीशन में है ना कि इसको, तो मैं तो यही आपसे अपील करूंगा कि अब जो आगे इस मिशन में, अब अल्लाह इन लोगों की मेहनत को कामयाब करे, उनको खुलूस अता करे, लेकिन अब हम दिल खोल के इसमें जो भी प्रोजेक्ट में बचा काम है, 50,000 का हो, लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, ये सवाए माधोपुर शहर, इसके अतराफ की जो मिल्लत है, उसको अब ये समझना चाहिए कि अभी हमारा काम, और यहाँ अगर ये चीज़ बन गई, ये बाउंड्री बन गई और ये हो गया, तो आपकी मिल्लत के लिए भी फख्र की बात होगी और आखिरत में तो आपका सरमाया इकट्ठा हो ही रहा है। अल्लाह के यहाँ तो आपका अजर इकट्ठा ही है, वो तो हमें लपक के देना चाहिए, साबिकुल खैरात होना चाहिए। तो ये मकसद ये है कि अब इस मिशन को हमें आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इसका तारुफ भी हो जाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी जो बातें मौलाना ने कही, मैंने की, वो इसलिए है कि हमारे अंदर ये जज्बा उभरे कि इस्लाम सिर्फ यही नहीं है कि हम नमाज पढ़ लें या कुछ नेकियां कर लें। कुरान ने तो कहा लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। कुरान ने तो इसको रोका, कंडम किया कि तुमने ये समझ लिया कि इधर रुख कर लो तो नेकी, उधर रुख कर लो तो नेकी नहीं। फिर तफसीर कुरान ने बताई, उसमें मसाकिन का भी जिक्र किया। तो ये तसव्वुर इस्लाम देता। तो हमारा मकसद इस तज़कीर का यही था कि भाई हम अब हमारा जज्बा उभरे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ताउन, जिसके जहन में ये है कि मैं 1000 दूंगा, वो 2000 की बात करें, 5000 की बात करें, और मिल्लत इसमें शामिल होके अल्लाह के लिए और खुलूस के लिए इस काम को, इस पीढ़ी को उठाए। फिर जो मकासद इसके ज़रिए ये लोग लेके चल रहे हैं, इंशाअल्लाह वो मकासद भी पूरे होंगे। और मैं तो आखिर में वही बात कहता हूँ कि कोई और मकसद पूरा हो या नहीं हो, अगर आपने यतीमों की किफ़ालत का, उनकी रिहाइश का और उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम यहाँ कर दिया, कोई आपने लाइब्रेरी नहीं चलाई, कोई आपने इज्तिमा नहीं किया, इतना काम भी, इतना आला मकसद है ये कि ये काम भी बहुत बड़ा है। बाकी काम आप करें तो अच्छा है, उसके लिए इजाफी तौर पे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और ये जज्बा हमें पैदा करे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ताउन करें और हमारे ताउन में भी अल्लाह ताला खुलूस पैदा करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि अभी हमने सुना पूर्व जिला कलेक्टर हाफिज़ अबरार अहमद को, उन्होंने हरफन स्टूडेंट्स के बारे में जो जानकारी दी है, जो चीज़ें बताई है, जो बयान दिया है,
وہ ایک قابل تعریف ہے، اور سماج میں ہمارے آس پاس جتنے بھی ہماشاہ لوگ ہیں وہ آگے آئیں، اور اناتھ بچوں کی شکشا دیکشا کے لیے جو یہ بلڈنگ تیار کی گئی ہے، جو یہ ہرفن ہاسٹل تیار کیا گیا ہے، اس کے سچارو روپ سے چلانے میں ہم یوگدان دیں۔ آگے بھی ہم کسی اور خبر کے ساتھ، کسی لائیو کے ساتھ یا پھر کسی ڈیبیٹ کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے بنے رہیں آپ نیوز فرسٹ۔